हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानते हैं एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार। ये अम्ल और क्षार की तो परिभाषा हम लोग सभी ने पढ़ा है। पर अम्ल और क्षार को जब पहचानने के लिए दिया जाता है, बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन अम्ल है और कौन क्षार है, तो हम लोग को रटना पड़ जाता है। रटने लगते हैं कि जो HCl है अम्ल है और KOH है तो वो क्या है, क्षार है। अब MgOH का Hal2 है तो क्षार है, और आपको H2SO4 है तो वो क्या है, अम्ल है। पहले हम लोग इसको 2 या 3 पहचान बताएंगे, जो 2 या 3 पहचान में आप पकड़ लेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले अम्ल की पहचान बताने से पहले हम आपको बताते हैं, अम्ल का परिभाषा पढ़े होंगे, छोटी सी परिभाषा में बता रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, H+ आयन दे। जो जल में घुलकर क्या दे, H+ आयन दे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। H+ आयन मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अब ये H+ आयन देता कौन है, तो पहला चीज हम पहला पहचान बताते हैं, जो यहां पर है, जितने भी फॉर्मूला में आगे में क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा सारे के सारे क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब इसी के बाद अब हम लोग जैसी ही बात करें कि अब सर ये CO2 क्या अम्ल है कि क्षार है, क्या है, कैसे पता लगा। अब ये तो बात कर लिए कि H2 जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है आगे में, वो सब टोटल क्या है, हमारा अम्ल है। पर CO2 अम्ल है कि क्षार है, अब कैसे पता करें। तो इसका दूसरा पहचान हम बताते हैं। हमने पहला पहचान बताया, क्या अम्ल कौन है, जिसके शुरू में स्टार्टिंग में क्या हो जाए, शुरू में जिसके शुरू में क्या लग जाए, शुरू में H लग जाए। क्या लग जाए, H लग जाए, क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब दूसरी बात कि हम यहां बात करते हैं CO2। अब ये अम्ल है कि क्षार है, कैसे पता चलेगा, ये तो आसानी से पकड़ लेंगे, अब जान गए। पर यहीं पर हम लोग CO2 की बात जब करने आए, या SO2 की बात करें या NO2 की बात करें, तो ये क्या अम्ल है कि क्षार है, कैसे पता लगाएंगे हमने, तो तब तो फिर हमको रटना पड़ेगा। नहीं, अब आप अगर पढ़ चुके हैं कौन सा चैप्टर, धातु और अधातु, धातु और अधातु, तो वहां पर एक बात पढ़ा होगा, क्या धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि जो धातु का ऑक्साइड है वो भी क्या है, अम्ल है। हमारा जो ये कार्बन है, कार्बन क्या है, धातु है। कार्बन क्या है, एक धातु है। जो कार्बन जब धातु है तो इसके साथ क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो ये कार्बन का जो के साथ ऑक्सीजन लगा, मतलब क्या बना दिया, कार्बन का ऑक्साइड बना दिया। जो कार्बन है और O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या, कार्बन का ऑक्साइड है, मतलब धातु का ऑक्साइड है। जो धातु का ऑक्साइड होगा वो भी क्या होगा, हमारा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। दूसरा पहचान हो गया, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये भी पता चल गया कि जितने में ये सल्फर क्या है, धातु है, नाइट्रोजन क्या है, धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हमारा क्या है, धातु के ऑक्साइड है। मतलब हम सीधे सीधे कह दें क्या है, ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब रटने की जरूरत नहीं है। अब फिर आगे आते हैं। अब यहां पर एक बात और आती है कि
यहां पर CH3COOH लिख दिए सर अम्ल में। अब इसको कैसे पकड़े? तो सीधा 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 बात याद रखिए कि जिसके भी आखिर में क्या है COOH लगा हुआ है वो हमारा क्या है? अम्ल है। COOH जिसके भी आखिर में यानी अंत में क्या लगा हुआ हो COOH, ये क्या होता है? हमारा अम्ल होता है। जिसके भी आखिर में क्या लगा हुआ है? जिसके भी आखिर में क्या लगा हुआ है, यानी आखिर या अंत में कह दीजिए, अंत में क्या लगा हुआ है? COOH हम लोग कह देंगे क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब बात करते हैं कि ये तो अम्ल का पता लग गया कि अम्ल है, तो अब क्षार कैसे पता लगा? तो चलिए याद कीजिए, फिर हम लोग धातु और अधातु चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, अगर आप अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि अब तो अगस्त खत्म हो गया है, सितंबर भी शुरू हो गया है, तो आप तो लगभग पढ़ ही चुके होंगे। अगर पढ़ भी लिए हैं तो आपको हम एक बात याद कराते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम एक बात बताते हैं कि वहां पर बताया गया, कहा गया क्या कि जो अधातु हैं, जो अधातु के ऑक्साइड हैं, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, मतलब बेस प्रवृत्ति के होते हैं, बेस होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमने यहाँ पर नीचे में लिखा, नीचे में एक एग्जाम्पल लिखा, क्या? 2 एग्जाम्पल है। टाइटेनियम, टाइटेनियम हम लोग जानते हैं क्या है? अधातु। क्या है? अधातु है। अब ये इसके साथ ऑक्साइड बनाया, क्या हो गया? ये क्षारीय हो गया। क्या हो गया? क्षारीय हो गया। वैसे ही यहां पर है वेनेडियम, ये क्या है? ये भी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और इसका ऑक्साइड बना, ये क्या बन गया? ये भी क्या है? क्षारीय। तो सिंपल सा पहचान, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या हो गए? क्षार हो गए। क्या हो गए? क्षार हो गए। अधातु के ऑक्साइड क्या हो गए? क्षार हो गए। और दूसरा सबसे सिंपल पहचान इसका यह है कि जिसके भी साथ में क्या लगा हुआ है? OH। OH देखिएगा, यहां पर जितना भी हम एग्जांपल लिए हैं सबके आखिर में क्या लगा हुआ है? यहां पर OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। और जितने के भी आखिर में यहां पर OH लगा हुआ है, ये सब मेरा क्या है? क्षारीय। यानी कि कहने का अर्थ है कि अंत में क्या लगा है? OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH लगा हो, OH लगा हो, क्या हो जाएगा हमारा? क्षार हो जाएगा, मतलब क्षार हो गया, यानी बेस। क्या है? बेस। तो ये सिंपल सा पहचान था। आपको कैसा लगा? अब अगर आपको धातु और अधातु भी पता नहीं है कि धातु को कैसे पहचाने, अधातु को कैसे पहचाने, तो इसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, हम अगला वीडियो धातु और अधातु की पहचान का लेकर आएंगे। चलिए, हम लोग जाने से पहले, अलविदा होने से पहले एक बात फिर कहेंगे कि आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी मिलजुल कर एक साथ क्या कर सकें? अच्छे नंबर उठा सकें। इसी के साथ मैं अपने क्लास का अंत करता हूं। जय हिंद।